हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और मैं भी आप लोगों की ब्लेसिंग से एकदम स्वस्थ हूँ और मस्त हूँ। तो मैं फिर से एक बहुत अच्छी मोटिवेशनल कहानी लेके आ चुकी हूँ, जो है एक किसान के ऊपर, कि किसान को कैसे ये सीख मिली कि बिना संघर्ष के आपके संग कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता, या फिर आपको सब कुछ नहीं मिल सकता। तो चलिए देर नहीं करते हैं, कहानी को शुरू करते हैं। तो एक किसान होता है जो अपनी खेत में बहुत मेहनत करता है, फसल करता है। और क्या कहते हैं, कभी उसकी फसल ना ख़राब हो जाती है। मेहनत वो बहुत करता है, गेहूँ बोता है, कभी कुछ बोता है, लेकिन क्या होता है कि कभी तेज़ बारिश के कारण, कभी तेज़ धूप के कारण, या कभी बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने के कारण उसकी फसल जो है वो ख़राब हो जाती है और उसको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो बार बार ऐसा होने की वजह से क्या होता है कि वो भगवान से बहुत नाराज़ हो जाता है, बहुत नाराज़ हो जाता है, भगवान से शिकायतें करने लगता है और भगवान को रोज़ कोसने लगता है कि भगवान आप ऐसा क्यों करते हो, आपको खेती के बारे में कुछ भी नहीं पता है, बेवक्त बारिश देते हो, बेवक्त ठंड आती है, ठंड बढ़ा देते हो, बेवक्त आप धूप इतनी तेज़ कर देते हो, आपको नहीं पता फसल कैसे होती है, आप परेशान कर रहे हो। तो ऐसे करके वो रोज़ भगवान को गुस्सा करने लगता है कि क्योंकि वो बहुत परेशान हो चुका होता है मेहनत कर करके। फिर एक दिन वो बहुत ज़्यादा दुखी बैठा होता है, सोच रहा होता है कि ऐसा क्यों मेरे संग कर रहे हो भगवान। तो भगवान उसके सामने प्रकट होते हैं, तो भगवान उसके सामने आते हैं कि क्या समस्या है। तो भगवान से बोलता है कि भगवान आपको खेती के बारे में कुछ नहीं पता है, मैं जो भी फसल करता हूँ वो फसल खराब हो जा रही है मेरी, मुझे बहुत नुकसान हो रहा है, मैं इतना गरीब हूँ। तो कभी आप तेज़ बारिश कर देते हो, कभी आप तेज़ धूप निकाल देते हो एकदम से, कभी आप बहुत ज़्यादा ठंड पड़वा देते हो, तो मेरी फसल खराब हो जाती है। तो आप फसल के हिसाब से मौसम क्यों नहीं कर सकते हो। तो भगवान उसको तथास्तु कह के गायब हो जाते हैं, कह रहे ठीक है तुम्हारे हिसाब से फसल अब वो होगा मौसम। अब क्या हुआ कि मौसम जो है ना वो किसान के हिसाब से ही रहने लगा। जब किसान ने जो है अपने खेत में गेहूं बो दिए, और गेहूं बोने के बाद जब किसान चाहता कि बारिश हो जाए तो बारिश हो जाती, जब किसान चाहता धूप निकल आए तो धूप निकल आती, जब किसान चाहता कि थोड़ी ठंड पड़े तो ठंड पड़ जाती। तो ऐसे मौसम जो है वो भगवान किसान के हिसाब से करने लगे। अब जब गेहूं की फसल पूरी हो गई, जब गेहूं कटने का टाइम आया, तो जब किसान ने गेहूं की फलियों में से गेहूं निकालने चाहे तो फलियां जो हैं वो सारी फलियां खोखली थी, उनमें गेहूं ही नहीं थे। तो किसान बड़ा परेशान हो गया कि फसल तो इतनी अच्छी हुई है, इतनी अच्छी फलियां आई हैं, पर फलियों में गेहूं ही नहीं है। तो फिर परेशान हो गया, फिर उसने भगवान को याद किया कि भगवान ये क्या किया, मौसम सब सही था, फसल हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन अब गेहूं ही नहीं है, मैं क्या बेचूंगा, क्या खाऊंगा। भगवान फिर प्रकट होते हैं, तो भगवान कहते हैं अब क्या समस्या है, मैंने तो तुम्हारी समस्या दूर कर दी थी। तो किसान कहता है कि हाँ आपने मेरी मौसम की समस्या दूर कर दी थी, पर अब ये क्या हुआ कि मौसम सब कुछ ठीक था, फसल अच्छी हुई है, अब इसमें दाने ही नहीं है। तो भगवान ने उसका जवाब दिया कि जब फसल संघर्ष करती है तब उसमें दाने आते हैं। तुम्हारी फसल ने संघर्ष किया ही नहीं, जो चाहा वो मिल गया। तो जब भी हमें जो चाहा वो मिल जाता है और हम अपनी लाइफ में संघर्ष नहीं करते हैं तो हमें सीख भी नहीं मिलती है, और हमें फल जो है वो उतना अच्छा नहीं मिलता है। तो किसान को भगवान की बात समझ में आ जाती है, भगवान से कहते हैं कि ठीक है भगवान, मैं अब बहुत संघर्ष करूंगा और अच्छे से अपने फसल की देखभाल करूंगा, फसल को संघर्ष करवाऊंगा, फिर मैं जो मौसम जैसा आपको चलाना है वैसा चलाओ, और मैं मेहनत करके ही कमाऊंगा और खाऊंगा। तो भगवान फिर अदृश्य हो जाते हैं। तो दोस्तों इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हमारे जीवन में संघर्ष है ना, तो उससे परेशान मत होइए कि हमें क्यों इतना संघर्ष करना पड़ रहा है, भगवान क्यों इतना संघर्ष करा रहे हो। क्योंकि संघर्ष होने से ही हम सीखते हैं, हमारा व्यक्तित्व अच्छा बनता है, हमारे सोचने की क्षमता बढ़ती है। अगर संघर्ष नहीं आएंगे ना, सब हमारे साथ चलता रहेगा, तो हमें घमंड आ जाएगा, और जीवन में हम कुछ सीख नहीं पाएंगे। तो जीवन में संघर्ष लाने का भी भगवान का एक मोटिव रहता है। तो इसलिए संघर्ष आना बहुत ज़रूरी है जीवन में। कुछ गलत होगा तभी हम उसे अच्छा बनाना सीख पाएंगे। तो दोस्तों आई होप आपको आज की कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा ताकि मेरी मोटिवेशनल स्टोरीज़ और लोगों के पास जा सकें। फिर हम जल्दी से मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।